आप सुन रहे हैं कहानी नॉक नॉक। प्रसाद जी बार बार कानों में पड़ती आवाज से आखिर बिस्तर छोड़कर उठ गए। उठते ही 2 क्षण को बिस्तर पे बैठे बैठे ही अंदाजा लगाया कि आवाज बाहर के दरवाजे से आ रही है। फिर वही आवाज, नॉक नॉक। हाँ हाँ भाई, आता हूँ, दरवाज़ा ही तोड़े दे रहे। अपना आखिरी वाक्य थोड़ा धीमे बोलते वे चादर हटाते चप्पल पहनने लगते हैं। कौन आया है? आवाज़ सुनकर उनका ध्यान बगल में सोई पत्नी पर गया, जो अब उनकी ओर करवट लेती हुई हल्के से आंखें खोले उनकी ओर देख रही थी। देखता हूँ, कहकर उठकर बाहर के दरवाजे की ओर चल दिए। नॉक नॉक फिर तेज हो गई थी। इससे झल्लाते हुए आता हूँ कहकर आगंतुक पर अपना रोष जाहिर करते एक घूमती नज़र से दीवार घड़ी की ओर देखते हैं, जिसमें रात की 11 बज रही थी। दरवाज़ा तुरंत ही खोलकर उस पार नज़र गड़ाते हुए देखते हैं सामने 19-20 साल की लड़की और उसके पीछे कोई अधेड़ औरत पूरी तरह से सकपकाई हुई खड़ी थी। प्रसाद जी के दरवाज़ा खोलते वे धारा प्रवाह बोल उठी। अंकल, आपको बोला था ना, घर में कुछ तो है। आप अभी चल के देखिए, किचन का सारा सामान ज़मीन में पड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रात भर बस खट खट की आवाज़ आती रहती है। अब तो घर का सामान भी इधर से उधर हो रहा है। चलिए, जल्दी चलिए आप। वह लड़की इतनी हड़बड़ाहट में थी कि 2 पल को लगा कि अपने सामने खड़े 55 वर्षीय हष्ट पुष्ट देह वाले प्रसाद जी का हाथ पकड़कर ही ले जाएगी, पर किसी तरह से अपने को जब्त किए बस उनके आगे आगे भागती हुई उनका मार्ग प्रशस्त करने लगी। पर वे उतने ही इत्मीनान से उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहे थे, अरे रुको रुको, चल के देखते हैं। अब इतनी रात को वहम ही हुआ होगा ना। वहम? अचानक उसके साथ साथ चल रही अधेड़ औरत का चेहरा तन गया और फिर रोष से बोल उठी, पूरे 4 महीने से हम अजीब अजीब चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, तब भी आप नहीं माने। अब तो सामान भी इधर से उधर होने लगा है और आपको अभी भी वहम लग रहा है। कभी कभी तो लगता है कि आप जानकर ही कुछ मानना नहीं चाहते। इस आखिरी वाक्य को वे जानकर अनसुना करते उनके आगे आगे चलते हुए अब उसी फ्लोर के एक अन्य फ्लैट की ओर बढ़ रहे थे। वे साकेत अपार्टमेंट के 15वें फ्लोर में बने 6 फ्लैट में एक फ्लैट से निकलकर उसी फ्लोर के दूसरे फ्लैट की ओर बढ़ रहे थे। वे जानकर उनकी बातों को न सुन पाने का प्रदर्शित करते आगे आगे चलते रहे और अगले ही पल उनके फ्लैट के सामने खड़े थे, जिसका दरवाज़ा अभी बंद था। और उसके सामने सकपकाए भावों से खड़ी लड़की अब कह रही थी, ये दरवाज़ा तो मैंने खुला छोड़ा था, फिर बंद कैसे हुआ? इस पर प्रसाद जी बुरा सा मुंह बनाते हुए उस दरवाजे की मूठ जैसे लॉक की नॉब को घुमाते हुए बोलते हैं, ऑटो लॉक डोर है, छोड़ दोगी तब भी अपने आप बंद हो जाएगा। अब हर एक बात पर डरती रहोगी तो क्या कहें। लो, खुल गया दरवाज़ा। दरवाजे का नॉब घुमाते दरवाज़ा खुल गया और इसके साथ ही लड़की के चेहरे के भाव भी बदल गए। वाकई इस वक्त वे गलत साबित हुई थी, क्योंकि दरवाज़ा ऑटो लॉक वाला ही था। दरवाज़ा खुलते उसके पार नज़र दौड़ाते प्रथम दृष्टि में उसकी नज़रों को कुछ भी अजीब नहीं दिखता, जिससे वे सहज ही अंदर आते हुए चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहती है, बताओ क्या है यहाँ? कुछ भी तो नहीं है। बेटिया, तुम माँ बेटी अकेली रहती हो, इसलिए मन वहम से डर गया होगा। घर में कुछ भी अजीब नहीं है, सभी कुछ तो सही जगह पे लग रहा है। आप किचन में चलिए। ज़्यादा कुछ न कहते हुए वो लड़की उनके आगे आगे चलती किचन की ओर आती है। प्रसाद जी के साथ साथ आगे बढ़ती लड़की की माँ भी उस ओर तेजी से बढ़ गई। इस वक्त माँ बेटी के चेहरे के भाव पूरी तरह से उड़े हुए थे, मानो उन्हें पहले से ही अंदाज़ा हो कि आगे का दृश्य कैसा होने वाला है। प्रसाद जी उसी तरह इत्मीनान से किचन की ओर मुड़े, जो प्रथम कमरे से होते हुए आखिर में कोने में बना था। उसके महाने में पहुंचते वे अपनी वृक्क दृष्टि से किचन को देख डालते हैं और उस वक्त वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही लगा, जिसकी ओर इंगित करती हुए महिला बोल रही थी, देखिए
अब भी आप इसे वहम कहेंगे? आटे का कनस्तर गिरा है, जबकि किचन में हम आ ही नहीं, फिर ये अपने आप कैसे गिर गया? वे तेजी से उनकी ओर मुड़ती हुई अपनी प्रश्नात्मक नजरें उनके चेहरे पर गड़ा देती हैं। पर प्रसाद जी उनकी बात का जवाब देने के बजाय झुककर उस ओर देख रहे थे जहाँ स्लैब पर लुढ़का पड़ा कनस्तर से कुछ आटा गिरकर फर्श पर फैल गया था। वे कुछ पल तक उस जगह को देखते रहे, जैसे गहन मुआयना कर रहे हों। फिर उसके अगले ही क्षण बिना कुछ बोले पलटकर वापस किचन से निकलकर अन्यत्र अगले ही क्षण कमरे में चले गए, जहाँ वेंटिलेशन के दीवार के पास एक सरकती हुई खिड़की बनी थी जो गैलरी की ओर खुलती थी। उसे ध्यान से देख चुकने के बाद पलट कर उस महिला की ओर देखते हैं जो अभी भी उन्हें बेहद हैरानगी से देख रही थी। मैं समझ गया, अब आप भी समझो। ये खिड़की आपने खुली छोड़ दी और यहीं से बिल्ली आई होगी जिसने दूध के चक्कर में आटे का कनस्तर गिरा दिया, जिससे आटा निकलकर फर्श पर गिर गया। और यही क्लू रहा बात समझने का भी। वे कहते जा रहे थे और दोनों माँ बेटी अवाक कभी उनकी ओर देखती, कभी उस खिड़की की ओर जिसकी ओर निशान करते हुए इशारा करते हुए भी कह रहे थे, आटे पर बने पंजों के निशान देखो, और यही निशान इस खिड़की के पास भी है। बस इतनी सी बात है जिसका फालतू में पतंगड़ बना दिया। अब के बुरा सा मुंह बनाकर अपनी बात में खत्म करते वे बाहर की ओर निकलने लगे तो पीछे से वे लड़की बोल उठी, मैंने आपके पास आने से पहले देखा था, तब ना ये खिड़की खुली थी और ना यहाँ ही कोई पंजे के निशान थे। तो इतनी देर में कोई भूत बना गया? वे अपनी चिढ़ी हुई आवाज़ में बोलते हुए आगे बढ़ते गए। आप समझ क्यों नहीं रहे? बहुत कुछ अजीब है यहाँ। सामान का इधर से उधर हो जाने को आप क्या कहेंगे? यही कि भ्रम है तुम्हारा और कुछ नहीं। अब की उसकी ओर पलट कर अपनी बात कहते हुए वो घूरते हैं, जिससे वे दोनों हक पकाए चेहरे से उन्हें देखती रही। मतलब पिछले 4 महीने से जो हो रहा है बस आपको भ्रम लग रहा है? वे महिला तीक्ष नज़र से उनकी ओर देखती है, जिसे वे हाँ में सर हिलाते हुए उसे लगते हैं, जिसे बिना रुके फिर कह उठी, आपको लगता है क्या आधी रात हमें मज़ा आता है इस तरह खुद को परेशान करके? अगर आपको ऐसे ही लगता है तो रुक कर आप क्यों नहीं देखते? ठीक है। वे गुस्से वाला चेहरा बनाए उनके मुख्य आगे वाले कमरे के किनारे पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वे महिला और लड़की भी अब वहीं खड़ी रहती है, न कहीं आगे बढ़ती है और न पीछे जाती है। वे पिछले 4 महीने से इस घर में रहने आई थी। वे तलाकशुदा महिला और एक नौकरी पेशा थी और उसकी बेटी अभी अपनी पढ़ाई पूरी ही कर रही थी, जिससे दिन भर ही घर खाली रहता और रात में थक कर जब वे सोती तो इस तरह कुछ न कुछ अजीब अजीब हरकत होती। शुरुआत में तो वे उसे वहम से ज़्यादा कुछ ना समझती। वह हरकतें जब ज़्यादा बढ़ने लगी तब उनका दिमाग ठनका कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। पर जब भी वे अपनी बात उस फ्लैट के मालिक प्रसाद जी को कहती तो हमेशा की तरह वे इसे भ्रम ही मानते। इस तरह कुछ देर तक खामोश कमरे में बैठे तीनों लोगों ने कोई भी आहट नहीं की, जैसे उस कमरे के मौन को वे सुनना चाह रहे थे। अभी 5 मिनट भी नहीं बीता और उगते हुए प्रसाद जी उठते हुए बोले, देखिए कुछ भी तो नहीं हो रहा, अब आधी रात को कब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। वे ज़्यादा कुछ ना कहते, बस उनकी झुकी नज़रों को देखते बाहर निकल गए। अब दरवाजे को बंद करने वह महिला और उनकी बेटी शायद डर से माँ के साथ साथ उनके पीछे चल दी। प्रसाद जी के बाहर निकलते महिला दरवाज़ा बंद कर पलटकर अपनी बेटी की ओर देखती है, जो अपनी माँ की ओर ही देख रही थी। इस वक्त माँ बेटी आंखों की आंखों में एक दूसरे को हौसला देती है। महिला बेटी से नज़र हटाकर कमरे को एक सरसरी निगाह से देखती है तो अगले ही पल उसके मुंह से एक दबी सी चीख उभर जाती है। बेटी माँ का हाव भाव देख झट से अब उनकी नज़रों की सीध में देखती है तो उसके चेहरे का भी रंग उड़ जाता है, मानो दोनों ने साक्षात भूत देख लिया हो। दोनों माँ बेटी उड़े चेहरे से अब एक ही दिशा में देखती हैं, मानो बर्फ सी जम गई हो। अभी अभी जिस कुर्सी पर से उठकर प्रसाद जी गए थे, अब वहाँ वो कुर्सी थी ही नहीं। तो वे कुर्सी गई कहाँ और उनके बिना हिलाए वे अपनी जगह से कैसे गायब हो गई? वे अभी सोच ही रही थी कि तभी कुछ गिरने की आहट हुई,
जिससे उनकी तंद्रा भंग हुई और वे सहमी सी एक दूसरे का हाथ थामे वहीं से खड़ी खड़ी थोड़ा आगे झुककर आवाज़ की दिशा की ओर देखती हैं। आवाज़ किचन की ओर से आई थी और वे वहीं से झुककर किचन का मुहायना देखती हैं तो उनकी आंखें डर से फैलकर चौड़ी हो जाती हैं। उनके पैर कांप उठते हैं। उस पर लगता है जैसे किसी ने उनके शरीर का समस्त खून निचोड़ लिया हो। वे देख रही थी किचन के उस हिस्से की ओर जहां प्लास्टिक की कुर्सी औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। प्रसाद जी वापस अपने घर आ गए और सीधे अपने सोने वाले कमरे में जाते ही बिना पत्नी की ओर देखे बिस्तर पर लेटने का उपक्रम करने लगे। पर पत्नी की नज़र अब सीधी उन्हीं की ओर थी जो उन्हीं से मुखातिब होती कह रही थी, किराएदार थी ना, फिर ज़रूर कुछ हुआ होगा उनके घर में, गए थे क्या देखने, सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ। उनके सारे प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर देते वे चादर ओढ़कर खुद को सोया हुआ दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे पत्नी ज़्यादा कुछ नहीं कहती और कुछ पल तक उनकी ओर देखने के बाद खुद भी करवट लेकर सो जाती है। सुबह उठते चाय को सुड़कते हुए निसंतान पति पत्नी जो उस फ्लैट में अकेले ही रहते थे वे आपस में बात कर रहे थे। पत्नी थोड़ी नाराज़गी के भाव से बोल रही थी, ये चौथा किराएदार था उस फ्लैट का जो खाली कर गया, अब क्या करेंगे? यही काम है क्या, हर 6 महीने में नया किराएदार रखो? अब समझते क्यों नहीं कि सच में उस फ्लैट में कुछ तो है ऐसा जिससे कोई किराएदार वहाँ टिकता ही नहीं है। अरे है तो क्या करना, रख लेंगे दूसरा किराएदार। इस अपार जनसंख्या वाले देश में आदमी की कोई कमी है क्या? कैसी बात करते हैं, ये अच्छा है क्या किसी को धोखे में रख कर वो फ्लैट देकर और उसे परेशान होने उसके हाल में छोड़ दे बस किराए के लिए? अरे हाँ तो क्या हुआ, जब तक रहते हैं तब तक देते हैं, फिर दूसरा आकर देगा। तुम भी फालतू की बात छेड़ती हो, हर महीने बैठे बिठाए 10,000 रुपया मिल जाता है। हाँ बस एक किराएदार के बाद दूसरा किराएदार का कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है। अब इस तरह सोचो कितने सारे किराएदार किसी फ्लैट में बरसों गुजार देते हैं, इससे खुद ही हमें नया नया किराएदार मिल जाता है। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? हमारे ना आगे ना कोई पीछे 4 दुकानों से 30,000 हर महीना आ जाता है। फिर जानकर इस फूतिया फ्लैट को खरीदने की आखिर क्या ज़रूरत थी? अरे तुम ना कुछ दुनियादारी समझे बगैर ही बोल देती हो। पता है इस इलाके में इस फ्लैट की कीमत 70 लाख है और वो फ्लैट हमें बस 20 लाख में मिल गया। इस मौके के सौदे को यूं ही जाने देता? अब इस महीना 10,000 आता है 100 लाख। पत्नी कुछ और कहने को ही पर उससे पहले ही वे बोलते हैं, इस इलाके को देखते हुए कितना कम किराया है इसका, अभी 15 तक में उठ गया होता फ्लैट, मैं अगर 10 में दे रहा हूँ। हाँ उसकी कीमत और उनकी जान का जोखिम उठा कर ना। जल्दी से पत्नी बोलकर अपनी बात पूरी करती है। जान का जोखिम कैसे, कुछ पूरा हुआ क्या अभी तक? अभी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ये कैसे मान ले? अभी तक घर का सामान इधर से उधर होता है, कल को लोग भी होने लगे तो? वे जानकर अपनी बात अधूरी छोड़ती हुई पति का मुंह देखती रही। तभी उनकी वार्तालाप मोबाइल की घंटी के बीच में ही बाधित हो गई। प्रसाद जी डिस्प्ले में जाना पहचाना नंबर देखकर मुस्कुराकर फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ बोल दुबे। उस बार उनका हम उम्र मित्र दुबे था जो कह रहा था, सुन प्रसाद, एक किराएदार है, बिल्कुल जानने वाले हैं मेरे, मियाँ बीवी और एक छोटा बच्चा, 9,000 पर तुरंत मान गए, जल्दी शिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारा पता बता दिया है, कुछ आगे बात बढ़ेगी तो मैं फ़ोन करता हूँ, ठीक है? जल्दी ही बात पर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वे मोबाइल रखते हुए पत्नी के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए कहते हैं, नया किराएदार मिल गया, शायद जल्दी ही शिफ्ट भी कर ले। अब बेकार की बात सोचना छोड़ो और कुछ बढ़िया बना कर खिलाओ। पत्नी को शायद उनकी बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, पर मन मारे वह उठती हुई बोली, जो जी में आए करो, अब फिर से रोज़ाना दरवाजे पर वही खटखट होगी और तुम वहाँ देखने जाओगे, करो जो करना है। बाकी शब्द मन में बड़बड़ाती हुई वह निश्चित स्थान की ओर चलती। प्रसाद अभी सोच भी न पाए और दरवाजे पर वही नॉक नॉक सुनाई पड़ी। वे नज़र उठाकर दीवार घड़ी की ओर देखते हैं, जिसमें रात के 11:30 हो चुके थे। बाहर कौन होगा वे चेक करने दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो सामने कोई 30 साल का आदमी खड़ा था जो सपाट भाव से कह रहा था, हम सामान के साथ ही आ गए हैं। वो क्या है, आज 30 तारीख है, पिछले मकान को
आज ही खाली करना था, वरना कल की 1 तारीख से पूरे महीने का किराया देना पड़ता। तो क्या हम आज ही शिफ्ट हो जाएं? प्रसाद अब पूरी दृष्टि से उस आदमी को तो उसके पीछे खड़ी महिला को देखता है जो उसकी पत्नी लग रही थी। इतनी रात को शिफ्ट करता है, पर वह उनकी परेशानी समझ रहा था। वह इतना कठोर हृदय भी नहीं था। पता था इस महानगर में एक एक दिन का किराया देना पड़ता है, और उससे फ़र्क भी क्या पड़ता है, इस महीने का पूरा किराया उसे मिलना था। अब चाहे 4 दिन बाद शिफ्ट करे या पहले, अभी इसे सब सोचना मन ही मन का कूड़ा भाग लगाने लगा कि तभी कोई महीन आवाज़ उसके कानों से टकराई। अंकल। वह आवाज़ की दिशा में देखता है जहाँ अभी तक उसका ध्यान गया भी नहीं था। उसके सामने खड़े आदमी में आगे उसकी टांगों में लगा उसका 7 वर्षीय लड़का उसे उसकी तंद्रा से बाहर कर रहा था, जिससे वह चौंकता हुआ हड़बड़ाता हुआ कह उठा, हाँ हाँ ठीक है, शिफ्ट हो जाओ और एग्रीमेंट कल सुबह बनवा लेंगे। अच्छा, कुछ मदद करूं कि कर लोगे? उनके सपाट चेहरों को समझते हुए पूछता है। उसे एहसास हो रहा था कि एक ही दिन में पूरा घर शिफ्ट करने से उनकी ऐसी हालत हो रही होगी। हम सब खुद ही कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं होगी, और होगी तो आपको बता देंगे। थैंक यू, अपनी औरत कहती है, जिससे मुस्कुरा कर आश्वस्त होता प्रसाद कुछ पल उन्हें दरवाजे पर खड़ा छोड़कर फ्लैट की चाबी लेने अंदर चला जाता है, और अगले ही क्षण चाबी के साथ वापस आते उसे उन्हें सौंप कर वापस घर के अंदर चला जाता है। अपने कमरे में वापस आते सोई पत्नी को पुकारते हुए कहते हैं, सुनती हो, नया किराएदार आया है, अभी इसी वक्त शिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने भी हाँ कह दिया, आखिर दुबई के जानने वाले हैं, अब हर महीने 9,000 फिक्स। पत्नी हल्के से हूँ कहती करवट लेती रहती, जैसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही ना हो। अभी कुछ पल को नींद लगी ही थी कि उनका मोबाइल बज उठा, और वे कुनमुनाते हुए उसे उठाकर अपने कानों के पास सटका के रखते हुए उधर की आवाज़ सुनते हैं। प्रसाद सो गए थे क्या? प्रसाद इस नींद में जगा हुआ सोकर पूछने वाली बात से झुंझला उठे, पर अधकचरी नींद में बस हूँ हाँ कहते आगे की बात सुनने लगे। अच्छा, एक नया किराएदार बता रहा हूँ, अकेला लड़का है और बस 6 महीने के लिए फ्लैट चाहता है और 11 भी देने को तैयार है। बता, कल भेज दूँ उसे तुम्हारे घर? क्यों, पिछले वाले में क्या दिक्कत है? बात तो हो गई ना उनसे पक्की, निंदासी आवाज़ में प्रसाद कहता है। तो उस पार से प्रतिक्रिया आती है, अरे दिक्कत कोई नहीं, बहुत बढ़िया आदमी था, और तुमसे मैंने बात भी करके पक्का भी कर दिया, जिससे वे दोपहर में ही सारे सामान और परिवार के साथ निकल लिया तुम्हारे पास आने को, पर रोड एक्सीडेंट में बेचारा मारा गया। सारा परिवार ऑन स्पॉट सड़क पर ख़त्म हो गया। बड़ी बुरी घटना हो गई भाई, अब तुमसे क्या कहता, इससे दूसरे किराएदार का इंतज़ाम होते तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। अरे हेलो प्रसाद, सुन रहे हो? क्या हुआ? ओहो, सो गया ये बुढ़ा भी ना। उधर से अपनी बात कहकर दोबारा फ़ोन काट दिया, पर उसके विपरीत प्रसाद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसका खून बहते बहते जैसे जम सा गया। उसकी नींद तो पल में गायब हो गई। वह बस फटी आंखों से मोबाइल पकड़े शून्य में ताकता रहा। तभी कोई आवाज़ उसकी तंद्रा भंग करती है और उसके कान कोई नॉक नॉक सुनते हैं। आवाज़ लगातार आती रहती है, जिससे उसकी पत्नी पति को बिना देखे ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे झंझोड़ती हुई कह रही थी, अब जाओ ना, देखो जाकर, फिर किराएदार होगा, तुम्ही ने रखा है तो तुम ही झेलो। देखो अब क्या हुआ है उनके साथ, जाओ नहीं तो खट खट से सारा अपार्टमेंट उठ जाएगा। पत्नी की झिड़की से उन्हें मन मारे बिस्तर से उठना पड़ा, पर उस पल उनमें अंदर जो भी भाव उठ रहा था वे उसे शब्दों में बता भी नहीं पा रहे थे। बस किसी रोबोट की तरह उठते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोले। बस मूर्ति की तरह उस बंद दरवाजे के सामने खड़े रहे, पर उस पार की आहट से जैसे उनका होना कोई जान चुका था, और अपनी दोहरी आवाज़ में कह रहा था, हमें आपका फ्लैट बहुत पसंद आया, अब हम यहीं रहेंगे। अब वह अपनी बात कह के यूँ शांत हो गई जैसे कहीं लुप्त हो गई हो, और इस पार खड़े प्रसाद की पैर बुरी तरह से लड़खड़ा गए। अब हर रोज़ वे रात में यही नॉक नॉक सुनता था, पर बढ़कर दरवाज़ा खोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। कहानी समाप्त। आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरे द्वारा लिखित कहानी। पसंद आने पे कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।